हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा के ध्यान में रखते हुए और बीपीएससी पीटी के लिए, दोनों के लिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, जो कि घटना चक्र का जो पूर्वालोकन का हिस्ट्री का बुक है उसका क्वेश्चन है, उसको सेट बना के दिया गया है। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत का करेंगे 100 क्वेश्चन, और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पीसीएस के क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन से शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से लेके हुमायूं तक का क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है, आज के सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टंका नामक जो चांदी का सिक्का चलाया था वो कौन चलाया था? तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। और एक और सिक्का चलाया था जिसका नाम था जोतल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सीसे, सिक्के, टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो सल्तनत काल में तीन जो सिक्का था वो किस धातु के बने थे? तो दोस्तों, जो टंका बना था वो चांदी का बना था, और ससगनी पूछेगा तो ससगनी भी हो जाएगा चांदी का, और जोतल जो था, जीतल, वो था तांबा का, ठीक है। और अगर पूछे कि जो टंका था वो कितने ग्रेन का था, तो ये 175 ग्रेन का था, ठीक है। 75 ग्रेन का, 175 ग्रेन का। और जो जीतल था वो 375 ग्रेन का था, ठीक है। और पूछे कि ससगनी जो सिक्का था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो आप लोगों को पता है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो चलाया गया था वो टंका और जीतल चलाया गया था। वहीं जो ससगनी मुद्रा है, सिक्का है, वो किसके द्वारा चलाया गया था? वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था, एफएसटी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो किसके सिक्के पे बगदाद का जो खलीफा था उसका नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो वो हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। किसके सिक्के पे? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण कराया था दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था? तो वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। और ये जो इस बार दरोगा के में पूछा गया था कि अलाई दरवाज़ा जो है वो किसका गेट है? तो प्रवेश द्वार है। तो पूछेगा कि अलाई दरवाज़ा जो है किसका प्रवेश द्वार है? तो हो जाएगा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, मीनार का, ठीक है, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अगर पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या बनाया था, तो अलाउद्दीन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो हजार खंभा बनाया था, हजार खंभा महल जो बनाया था वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद सीरी का किला भी कौन बनाया था? सीरी का किला बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी बार बार पूछा जाता है। और एक और बनाया था दिल्ली में हौज खास, दिल्ली में जो हौज खास बनाया था वो कौन बनाया था? तो वो भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के योगदान नहीं दिया था? तो इसमें से कौन है जो कुतुब मीनार में अपना योगदान नहीं दिया था? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुब मीनार का नींव रखा था। तो पूछेगा कुतुब मीनार का जो नींव रखा था वो कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। वहीं इल्तुतमिश जो था कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। और अगर पूछे फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक जो था पांचवा मंजिल बनाया था। कौन बनाया था? पांचवा मंजिल बनाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो संबंध है वो कुतुब मीनार से नहीं है, ठीक है, उसका कोई योगदान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का पांचवा मंजिल बनाया था? तो अभी बताएं कि पांचवा मंजिल जो है कुतुब मीनार का वो कौन बनाया था? तो वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है, एफएसटी ने बनवाया था। और सबसे ज़्यादा नहर भी खुदवाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी श्रेणी में निर्मित हुआ है वह कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो था कौन? तो वो हो जाएगा बलबन का मकबरा। कौन हो जाएगा? बलबन का मकबरा हो जाएगा, ठीक है।
और बलबन ने लाल महल भी बनाया था। लाल महल कौन बनाया था, अगर पूछे लाल महल कौन बनाया था तो वो बनाया था बलबन बनाया था। ठीक है, बलबन बनाया था। और अगर पूछे बलबन ने बनाया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो भी दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृति स्तंभ प्रस्ति के रचयिता कौन है। तो कृति स्तंभ प्रस्ति के जो रचयिता है वो कौन है, तो वो हो जाएगा अभी कवि। अभी कवि जो था कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्तौर का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। तो चित्तौर में है कृति स्तंभ। पूछे कृति स्तंभ कहाँ पे है, तो चित्तौर राजस्थान में है। और इसका जो निर्माण किया था कौन किया था, तो इसका जो निर्माण किया था राणा कुंभा ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है। तो किताबुल हिंद जो रचना है वो उसके लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक है अलबरूनी। अलबरूनी जो है किताबुल हिंद का रचना किया था। ठीक है, और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस बार दरोगा के एग्जाम में, पीटी एग्जाम में दूसरे शिफ्ट में पूछा था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो को तूतिए हिंद का उपाधि दिया गया था। और इसका जो जन्म हुआ था वो पटियाली एटा में हुआ था दोस्तों। और एटा जो है कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग पटियाला से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, पटियाली में हुआ था। और पटियाली जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, और पटियाला जो है पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो उन्होंने खड़ी बोली जो भाषा है, खड़ी बोली उसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। ठीक है, अमीर खुसरो ही ऐसा शासक है, ऐसा है जो अमीर खुसरो जो 7 सुल्तानों के दरबार में रहा था। ठीक है, 7 सुल्तान के दरबार का शासनकाल देखा था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था। तो अमीर खुसरो का जो संबंध था वो किससे संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपको गयासुद्दीन बलबन से संबंधित हो जाएगा। और ये बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक रहा था। ठीक है, 7 सुल्तान के दरबार में रहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तान का शासन देखा था। तो दिल्ली के 7 सुल्तान का जो शासनकाल देखा था वो कौन देखा था, अमीर खुसरो देखा था। इसको तोतिए हिंद बोला जाता है और सितार वादक था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे। तो अमीर खुसरो जो रहे थे दोस्तों वो किसके दरबार में रहे थे, तो दरबार में पूछ रहा है तो दरबार में हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। ये रहा था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो कौन था, तो अमीर खुसरो जो था वो तीनों था, कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतक भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी क्या था, फारसी काव्य शैली था। इसका अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। नई फारसी काव्य शैली अथवा हिंदुस्तानी शैली के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, तो वो हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान था। तो हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान कौन था, दोनों भाषा का विद्वान था आपको अमीर खुसरो था। ठीक है, तो अमीर खुसरो से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको देखेंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अमीर खुसरो से संबंधित। तो ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइए। अगला क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। तो तबकात ए नासिरी का जो लेखक था वो था मिन्हास उस सिराज जो था तबकात ए नासिरी का लेखक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था। तो कौन सी भाषा
था जिसको दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो दिल्ली का जो सुल्तान था वो संरक्षण प्राप्त किया था फारसी भाषा को। और अगर पूछे उसकी जो राजभाषा कौन थी, तो राजभाषा थी फारसी। और अगर धार्मिक भाषा पूछे तो हो जाएगा तुर्की। तुर्की क्या था, दिल्ली सुल्तानों का धार्मिक भाषा था। ठीक है, धार्मिक भाषा था। और पूछे राजभाषा, तो राजभाषा यही है, राजभाषा। ठीक है, फारसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है किसको, तो वो माना जाता है सितार का, सितार को माना जाता है। और इसका जो आविष्कार पूछेगा कौन किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। सितार का आविष्कार कौन किया था, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो तबला का जो प्रचलन किया था वो कौन किया था, संगीत यंत्र जो है तबला, उसका प्रचलन कौन किया था, तो वो किया था अमीर खुसरो। कौन किया था, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा राजपूत राजा जो है संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है राणा कुंभा, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। और यही राणा कुंभा था जो कीर्ति स्तंभ बनाया था, कहाँ पे, चित्तौड़ में, कीर्ति स्तंभ कौन बनाया था, राणा कुंभा बनाया था और चित्तौड़ में बनाया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, अपने स्मरण लिखे थे, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और इसका जो स्मरण जो था वो क्या था, फतूहत ए फिरोज शाही, फतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, नाम थोड़ा घुमाव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किया था वो कौन किया था, तो वो किया था तुर्कों ने। ठीक है, और पूछेगा कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था गुलाम वंश का जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और मर गया था, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहाँ पे, तो लाहौर में मर गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुआ था। तो कौन सा प्रथा का शुरुआत हुआ था, तो ये हुआ था जौहर प्रथा का। आप लोग मूवी देखे होंगे पद्मावत, उसमें जौहर प्रथा दिखाया गया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी राजपूतों के समय में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो मध्यकालीन विद्वान और लेखकों में कौन था जो जैन धर्म को मानता था, तो वो मानता था आपको हेमचंद्र सूरी जो था किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का था। और ये किसके समय में था, तो ये था अकबर के समय में। किसके समय में, अकबर के समय में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक जो था किसका खेती नहीं करता था, तो वो मक्का का खेती नहीं करता था। मक्का का खेती भारत में स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है किसको, तो दोस्तों पुर्तगालियों को दिया जाता है। ये पुर्तगाली लोग लेके आए थे भारत में मक्का। और कब लेके आए थे, तो पुर्तगाली कब भारत आया था, 1498 ईस्वी में आया था, वास्को डिगामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया है। तो जौनपुर नगर का जो स्थापना किया गया है दोस्तों किसके स्मृति में किया गया है, तो ये किया गया है, जो स्थापित किया गया है वो किया गया है दोस्तों किसके उसमें, तो वो किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के या स्मृति में किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया गया है। ठीक है, और इसी का जो मूल नाम था क्या था, जौना खान था। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, जौना खान था। इसी के स्मृति में जौनपुर शहर का स्थापना किया गया है, जिसको पूर्व का सिराज भी बोला जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज बोला जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था स्थापित जौनपुर शहर का, तो वो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर नगर का जो स्थापना किया था दोस्तों, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके याद में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो किसको पूर्व का सिराज कहा जाता है या भारत का सिराज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज या भारत का सिराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है दोस्तों? कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, वो है कौन? तो हो जाएगा जैनुल आबादीन, जिसको जैनुल या जैनुल आबेदीन। ठीक है। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर जो है वो कौन समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर समाप्त कर दिया था आपको जैनुल आबादी, जो कि कश्मीर का अकबर था। ठीक है। कहाँ का शासक था पूछेगा तो कश्मीर का, इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है, जैनुल आबादी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज की स्थापना की थी। तो बहमनी राज का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? वो किया था आपको अलाउद्दीन हसन खान। अलाउद्दीन हसन खान ने बहमनी राज की स्थापना किया था। और पूछेगा कब किया था? तो 1347 ईस्वी में किया था। ठीक है, बहमनी राज का स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अभी बताएं दोस्तों, 1347 ईस्वी में बहमनी राज का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो हो जाएगा हसन गंगू। दक्षिण में पूछ रहा है बहमनी राज का संस्थापक, तो हो जाएगा हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा उसको जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसको जगत गुरु के नाम से पुकारा जाता था? तो वो पुकारा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को जो वर्तमान में कहा जाता है वो कहा जाता है हैदराबाद। गोलकुंडा जो है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो कौन सा स्मारक है जिसके गुंबद में विशालतम गुंबदों में एक है? गुंबद है जो विशालतम गुंबदों में से एक है, तो वो हो जाएगा गोल गुंबज। और पूछेगा कि गोल गुंबद कहाँ पे है? तो ये है बीजापुर में। और इसको कौन बनाया था? ये बनाया गया था यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। गोल गुंबज कौन बनाया था? तो यूसुफ आदिल शाह बनाया था, यूसुफ आदिल शाह बनाया था। ठीक है। और किसके याद में बनाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के। यूसुफ आदिल शाह बनाया था किसके याद में? तो किसके याद में पूछेगा तो वो हो जाएगा आदिल शाह के याद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू हो जाता है यहाँ से। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया गया था वो प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। तो भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनर्जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है। तो बुद्ध और मीराबाई के जो जीवन दर्शन है उसमें मुख्य साम्य क्या है? तो वो हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। क्या है? संसार दुखपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन जो है आपको किसका है? तो रामानंद का है। ठीक है, रामानंद का है। अगला क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को जो लोकप्रिय बनाया था वो कौन बनाया था? तो वो रामानंद ने बनाया था। कौन बनाया था? रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है,
और वो कामरूप जो है दोस्तों उसका अभी असम को बोलते हैं, ठीक है। अभी जो नाम है कामरूप का वो है असम, असम राज्य को ही बोलते थे पहले कामरूप। और कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था असम में रामानंद ने, ठीक है। असम और कूच बिहार ने वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो असम में और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा शंकर देव को, शंकर देव को। अगला क्वेश्चन है रामानुजाचार्य किससे संबंधित था? तो रामानुजाचार्य जो था किससे संबंधित था? तो वो हो जाएगा दोस्तों विशिष्टाद्वैत से, विशिष्टाद्वैत से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था? तो वो किया था आपको वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो था वो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग कौन किया था? तो वो रामानंद किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसका शिष्य था? तो कबीर जो था दोस्तों वो रामानंद का शिष्य था। किसका शिष्य था? रामानंद का शिष्य था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में किसका जन्म हुआ था? कौन संत का? तो प्रयाग में जो जन्म हुआ था रामानंद का हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का जो रचयिता है वो कौन है? तो वो हो जाएगा कबीर। कबीर जो है बीजक का रचयिता है। बार बार पूछा जाता है बीजक का संबंध किससे है? तो कबीर से है, ठीक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो कबीर और धर्मदास के जो मध्य संवाद हुआ था उसका संकलन किया गया था किस शीर्षक से? तो वो किया गया था अमर मूल के शीर्षक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलुक दास एक संत कवि थे। तो मलुक दास जो था एक संत कवि था, और वो कौन संत कवि था? तो वो हो जाएगा करा के। तो कहाँ के संत कवि था? तो करा के, और करा जो है उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज के आसपास पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे? तो ज्योतिर्लिंग का संबंध किससे है? तो शिव जी से है। और कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 12 गो का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। तो रामानुज के जो अनुयायी है उसको क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था वैष्णव, वैष्णव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थल हो जाएगा दोस्तों वो सिख के पहले गुरु थे, और गुरु नानक, और इसका जो जन्म स्थान है ननकाना साहिब है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। इसको अभी अभी भारतीय मतलब खोला गया है, खोल दिया गया है भारतीयों के दर्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था वो कौन था? तो किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था? तो वो किया था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का था। अगला क्वेश्चन है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? तो ये जो था किस भक्ति संत का था? तो ये जो था दोस्तों वो नानक का था, गुरु नानक बोले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई जो है वो किसकी समकालीन थी? तो मीराबाई जो थी वो तुलसीदास के समकालीन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे दोस्तों वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो हो जाएगा वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु जो था वो अलवार संत थे। किस प्रकार के संत थे? तो अलवार संत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो समकालीन थे किसके? तो वो हो जाएगा अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर का समकालीन कौन था? तुलसीदास। और तुलसीदास का समकालीन अभी देखें मीराबाई थी, तो मीराबाई जो है वो किसकी समकालीन हो जाएगी? अकबर की भी और जहांगीर की भी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस जो है उसके ग्रंथ के रचयिता है तुलसीदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का
मानने वाला था। वरकरी संप्रदाय का संस्थापक था या संत था? तो वरकरी संप्रदाय का जो संत था दोस्तों वो कौन था? तो वो हो जाएगा नामदेव। नामदेव जो था किस संप्रदाय का था? तो वरकरी संप्रदाय का था। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो था वो समकालीन थे किस मुगल सम्राट के? तो वो हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जो था वो बौद्ध दार्शनिक था, ये भक्ति आंदोलन से समकालीन नहीं था। तो कौन कौन हो जाएगा? तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, ये सभी जो थे भक्ति आंदोलन के समकालीन थे, लेकिन नागार्जुन जो था वो बौद्ध दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। चिश्तिया सूफी मत को जो स्थापित किया था भारत में वो कौन किया था? तो वो किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? कौन था जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में जो बस गए थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बस गए थे? ये बस गए थे अजमेर में। ठीक है, अजमेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे किसके शिष्य थे? तो वो थे दोस्तों किसके शिष्य थे? तो वो थे बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दोस्तों वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसको निजामुद्दीन स्टेशन जो कि दिल्ली में है उससे भी याद रख सकते हैं, वो भी उसी के आसपास है। ठीक है। और फतेहपुर सिकरी जो है, फतेहपुर सिकरी पूछे कहाँ पे है? तो ये आगरा के पास है, यूपी में। आगरा यूपी में है। ठीक है। और ये यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। अगला क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मानता थी कि वह भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो कौन सा सूफी संत था जिसका मानता था कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो वो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो कौन सा सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन से भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो कौन सा सूफी संत है जिसके विचार को सिख का जो धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ उसमें संकलित किया गया है? तो वो किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए शकर को। फरीदुद्दीन गंज ए शकर सूफी संत था, इसका जो विचार था उसको आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। और ये जो है कोई और नहीं है, बाबा फरीद ही है। इसी को बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। और अकबर जो है इसी के पास जाया करता था सलीम चिश्ती के नाम पे, और इसी के नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम अकबर ने सलीम रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद का जो उपाधि प्रदान किया गया था या पदवी प्रदान किया गया था, ये किया गया था शेख सलीम चिश्ती को। और किसके द्वारा पूछेगा? तो अकबर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद में कौन था जो कि संगीत के विरुद्ध था? तो वो हो जाएगा नक्शबंदिया। नक्शबंदिया संत जो होते थे वो संगीत के विरुद्ध थे। ठीक है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो कौन सा सूफी संत है जो कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो वो हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस जो है वो कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा सिको जो था वो औरंगजेब का भाई था और सिर ए अकबर के नाम से उन्होंने
अनुवाद किया था उपनिषद का, ठीक है। और इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। कितने उपनिषद का किया था? 52 उपनिषद का किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिर ए अकबर के लेखक कौन है? तो सिर ए अकबर के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? अभी बताएं, दारा शिकोह। और इसमें उन्होंने 52 उपनिषदों को फारसी अनुवाद किया था, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य का रचना कौन किया था? कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका का जो रचना किया था वो कौन किया था? तो वो रसखान किया था, ठीक है, रसखान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो कौन है जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो वो हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं था, वो कवि था। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने किया था? तो बारहमासा जो है उसकी रचना किया था कौन? तो उसका जो रचना किया था मलिक मोहम्मद जैसी किया था, ठीक है। और उन्होंने पद्मावत की भी रचना किया था। पद्मावत की रचना भी किया था कब? 1540 ईस्वी में किया था, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो प्रतिवर्ष जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पर मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है देवा शरीफ में। कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। और देवा शरीफ कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्राइस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना थी। तो ईस्टर त्योहार जो है किससे संबंधित है? तो ईसाइयों से संबंधित है। और इसके पीछे इस भावना क्या थी? तो भावना थी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, इसी के याद में मनाते हैं। और क्रिसमस पुनर्जीवित, और क्रिसमस के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था ईसा मसीह को। जन्म कब हुआ था? क्रिसमस के दिन। और मृत्यु जो हुआ था, सूली पे जो लटका दिया गया था, मृत्यु नहीं, सूली पे लटका दिया गया था गुड फ्राइडे को। गुड फ्राइडे को क्या किया गया था? सूली पे लटका दिया गया था ईसा मसीह को, ठीक है। तो तीनों याद रखिए, सूली पे कब लटकाया था तो उसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। जन्म जो हुआ था ईसा मसीह को उसको क्रिसमस के रूप में, और पुनर्जन्म जो हुआ था उसको ईस्टर त्योहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ईसाई संत जो है पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो वो हो जाएगा असीसी के संत फ्रांसिस। असीसी के संत जो है पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। और ये सारा क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन घुमा के फिर से दरोगा और जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सूली पे चढ़ा दिया गया था किसको? तो ईसा मसीह को। तो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब मुगल वंश शुरू हो जाता है यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मुगल शासक जो थे कौन थे? तो वो थे चगताई तुर्क थे। कौन तुर्क थे? तो चगताई तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वो किसके मध्य हुआ था? तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो जाता है, ठीक है, और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाले सुल्तान कौन था? तो युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला सुल्तान हो जाएगा, युद्ध में मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी, ठीक है, युद्ध में मारा गया था। और पानीपत कहाँ पे है? तो ये है हरियाणा में। पानीपत कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। युद्ध में मारा गया था। और ये कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था ईस्वी,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था तो वो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा सैन्य कुशलता, उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता, सैन्य कुशलता के कारण ही बाबर का जीत हुआ था। और सबसे पहले इसी युद्ध में तोप भी यूज किया गया था। ठीक है, और तुगलमा प्रथा भी यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर पर इब्राहिम लोदी का विजय का कारण क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा तोप खाना। अगर सैन्य कुशलता रहेगा तो सैन्य कुशलता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया गया था और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था दोस्तों, वो दिया था किस युद्ध में? तो बाबर ने जो जिहाद का नारा दिया था वो पानीपत के युद्ध में नहीं दिया था, खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके युद्ध? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था और चंदेरी का युद्ध हुआ था अगले साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो वो हराया था किसको? तो वो हराया था राणा सांगा को। ठीक है, और जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो बाबर का जो नाम था भारत विजय से पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद था और उसके बाद उन्होंने बाबर नाम रखा भारत में मुगल शासक बनने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह मुगल शासक सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प के से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये उसका पूरा नाम भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया था? तो बाबरनामा में बाबर ने जो है किस हिंदू राज का उल्लेख किया था? तो वो मेवाड़ का उल्लेख किया था। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है कश्मीर का उल्लेख नहीं है, कश्मीर का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था दोस्तों वो मीर बाकी ने कराया था। ठीक है, मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं जो है वो चुनार दुर्ग पर आक्रमण प्रथम बार कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है, और चुनार दुर्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मुगल सराय के आसपास, और यहीं पे शेरशाह रहा करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।